Good morning, children. Today we will continue the chapter, and in this chapter we will learn about the gravitational force. आज हम लोग gravitational force के बारे में पढ़ेंगे. ओके. The force of gravity or gravitational force was discovered by Sir Isaac Newton. जो ग्रेविटी जो फोर्स था हमारा ग्रेविटी का या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे बोला जाता है, उसको सर इसाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था. मीन्स खोज किया था. ओके. उसकी खोज सर इसाक न्यूटन ने करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की. ही ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री. उन्होंने देखा कि एक एप्पल पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा. ओके. एंड डिस्कवर्ड दैट द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. तो उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ में जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो अर्थ जो होती है उस पर अपना एक अट्रैक्शन लगाती है. मीन्स एक तरह का फोर्स लगाती है जिससे कि ऊपर गई हुई चीज़ नीचे वापस आ जाती है. ही कॉल्ड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो फोर्स लगता है हमारा पृथ्वी की तरफ से, जिससे कि चीज़ हमारी ऊपर से नीचे आ जाती है, पृथ्वी की तरफ आ जाती है, इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is exerted by all object in the universe on each other. ग्रेविटेशनल फोर्स एक हमारा इनविजिबल फोर्स है. इस तरह एक तरह का अट्रैक्शन है जो कि सारी चीज़ों को अपनी तरफ एक्सर्ट करता है. मतलब एक दूसरी चीज़ों को यूनिवर्स में एक्सर्ट मतलब एक दूसरे की तरफ खींचता है. द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इनेबल ऑब्जेक्ट टू स्टे ऑन इट्स सरफेस. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारी चीज़ों को सरफेस पे रहने के लिए इनेबल रहता है, मतलब तैयार रहता है. विदाउट ग्रेविटी, ओके, ह्यूमंस एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी एबल टू रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस. ह्यूमंस और जो हमारी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि हमारी अर्थ सरफेस पे बनी रहती हैं, दे वुड फ्लोट अवे इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. अदर यहाँ पर अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ में क्या होती, ये सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती, मतलब तैरती रहती. ओके. ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती रहती है. ओके. अर्थ में जो ग्रेविटी हमारी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सारी चीज़ों को अपनी सरफेस पे खींचता रहता है, मतलब अपनी तरफ खींचता रहता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून रोटेटिंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी का है वो मून को अपने अर्थ के चारों तरफ रोटेट कराता रहता है. ओके. अपने ऑर्बिट में रोटेट कराता रहता है. नाउ व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. व्हेन द सरफेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस. जब कोई चलती हुई वस्तु क्या होती है, किसी के कांटेक्ट में आती, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, सो द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है एंड ट्राइज टू स्टॉप इट्स मोशन. और उसको रोकने की कोशिश करता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. इस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इन डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी चीज़ के मोशन पे असर करता है. ओके. इफ़ यू किक अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर. मान लीजिए आपने किसी बॉल को किक करा किसी भी फ्लोर पर, द बॉल विल मूव ऑन द फ्लोर फॉर सम डिस्टेंस. जो बॉल क्या होगी, फ्लोर पर कुछ दूरी के लिए मूव करेगी. ओके. एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली. और अचानक रुक जाएगी. द बॉल स्टॉप्स मूविंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. जब बॉल आपकी रुकेगी, चलती हुई बॉल रुक जाएगी, तो किसके कारण रुकेगी, फ्रिक्शनल फोर्स के
कारण रुकेगी, उस पर एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ओके, डिफरेंट सरफेस एक्सर्ट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स। डिफरेंट सरफेस पे हमारा डिफरेंट तरह का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। रफ सरफेस जनरली एक्सर्ट अ ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स देन स्मूथ सरफेस। अगर रफ़ सरफेस होगी तो वहाँ पर आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कम लगेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ़ सरफेस। मान लीजिए आप किसी बॉल को आपने रफ़ सरफेस पे रोल कर दिया। ट्रेवल a shorter distance than a ball rolled on a smooth surface as the frictional force is greater on the rough surface and stop the motion of the ball faster। मीन्स अगर आप किसी बॉल को रफ़ सरफेस पे रोल करोगे तो क्या होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, उस पर जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर वही सरफेस हमारी स्मूथ होगी तो उसका टाइम भी कम लगेगा उसको पहुंचने में, वहाँ पर घूमने में, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी कम लगेगा और बॉल हमारी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगी। ओके, फ्रिक्शनल एक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट और सरफेस कम इन कांटेक्ट विच ईच अदर। फ्रिक्शनल जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है कि उसकी सरफेस कैसी है और वो जिसके भी कांटेक्ट में आता है, दोनों एक दूसरे के प्रति जो भी मूवमेंट होती है उनकी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई करता है। ओके, कि उसका जो सरफेस हमारा कैसा है। ओके, अगर सरफेस अच्छा होगा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, अगर सरफेस फोर्स अच्छा नहीं होगा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ज़्यादा लगेगा। नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ watch your video and read the chapter. Next period I will continue to this chapter. Okay.